ऐतिहासिक काल में आज हम लोग सेकंड टॉपिक पर हैं, वो है मीसोलिथिक पीरियड, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मीसोलिथिक पीरियड। क्या कहते हैं? मीसोलिथिक पीरियड। क्या कहते हैं? मीसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। अब इस मध्य पाषाण काल का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, उसका हम निर्धारण करेंगे। उसका क्या निर्धारण होगा दोस्तों? उसका निर्धारण जो है वो होगा 10,000 से 8,000 के बीच। 8,000 के बीच, ठीक है। बिफोर कास्ट, मतलब हम समय से पीछे जाते हैं तो हम लोग बिफोर कास्ट लिखते हैं, ठीक। तो 10,000 से 8,000 बीसी के आसपास बहुत सारे लोगों का कहना है 7,000 तक ये चला है। कोई बात नहीं, इस समय ड्यूरेशन को इतना मान नहीं देते हमारा भारतीय इतिहास और हमारे भारतीय इतिहासकार देते हैं, ठीक। इस काल में सबसे बड़ी बात यह थी कि जीवन में एक नया परिवर्तन मानव के हुआ। आपको मैंने बताया, जब हम लोग अपर पैलोलिथिक पीरियड पढ़ रहे थे, उसमें एक होमोसेपियंस करके मानव का उद्भव हुआ और वो मानव करीब 50,000 बीसी के आसपास उद्भव हुआ था और उसके काल से परिवर्तन होना चालू हुआ और वो 10,000 बीसी के आसपास वो जो पीरियड था उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलोलिथिक पीरियड का, वो समाप्त हो गया दोस्तों। वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद मानव में जब एक नया मानव आया जीवन में, उस मानव के नए जीवन में कुछ न कुछ तो परिवर्तन आया होगा और परिवर्तन के साथ साथ यदि परिवर्तन आया होगा तो परिवर्तन के पीछे कोई रीजन रहा होगा। वो रीजन था जलवायु में एक अलग प्रभाव। मतलब हमारी जो जलवायु जो बहुत ज्यादा ठंड थी शुरुआत के समय में, जब ये मानव का समय चल रहा था, वो मानव उस समय बंदर की तरीके दिख रहा था। उस समय का जो मानव था वो बहुत ही जानवर का रूप था, एक बंदर का रूप था और मानव खड़ा नहीं था। बात ये करते हैं कि जब ह्यूमन मानव आया तो उस समय जलवायु गर्म हो गई। क्या हो गई? जलवायु गर्म हो गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस काल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब महत्वपूर्ण परिवर्तन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजमेंट हुए, जिसमें पहली बार हम लिखेंगे मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव मतलब वेदर में चेंजमेंट देखने को हमें मिला। मौसम में बदलाव मतलब मौसम कैसा हुआ दोस्तों? तो मौसम बदलाव में मौसम हुआ गर्म। कैसा हुआ मौसम? गर्म। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, मानव जो शिकार करता था वो बड़े जानवर का करता था, परंतु यहां पर मानव छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। जानवरों का शिकार करने लगा। छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। मानव पहली बार पत्थर के छोटे छोटे पत्थरों का, औजारों का प्रयोग किया। मतलब छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। अब छोटे छोटे पत्थर मतलब बहुत ही
मिनी प्रकार के कुछ ऐसे हमारे उपकरण इस पीरियड में देखने को मिले जो छोटे थे पूर्व पाषाण काल की तुलना में। और उन हम पत्थरों को क्या कहते थे? तो दोस्तों उन पत्थरों को हम लोग क्या कहते थे? उन पत्थरों को हम लोग कहते थे माइकोलिथिक टूल्स या माइकोलिथिक वेपन्स, माइकोलिथिक प्रकार के औजार, माइकोलिथिक प्रकार के वेपन्स, माइकोलिथिक प्रकार के वेपन्स कहते थे। इसी कारण इस काल को इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। इस काल को हम लोग क्या कहते थे? सूक्ष्म पाषाण। क्या कहते थे? सूक्ष्म पाषाण। इस काल को हम लोग क्या कहते थे? सूक्ष्म पाषाण, मतलब माइकोलिथिक पीरियड कहते थे। सूक्ष्म पाषाण या कह सकते हैं हम लोग लघु पाषाण। लघु पाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं मिनी स्टोन एज। मिनी स्टोन एज क्या बोलते हैं हम लोग? मिनी स्टोन एज, मतलब सूक्ष्म पाषाण काल या कह सकते हैं लघु पाषाण काल कहते हैं। क्योंकि बात यह है कि इस काल में जो पत्थर थे, जो पत्थर से बने औजार थे, वो छोटे हो गए थे। और छोटे होने में कितने छोटे हो गए थे? उनकी क्या लेंथ रही होगी? तो उनकी जो लंबाई रही होगी वो 1 से 8 सेंटीमीटर थी। कितनी थी दोस्तों? 1 से 8 सेंटीमीटर थी। क्या थी? उन औजारों की लंबाई, उन औजारों की लंबाई। तो ये बात आप लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर होती होगी। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इस काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में या परिवर्तन में, जैसे मौसम में एक बार बदलाव आया, मौसम गर्म हुआ। फिर छोटे जानवरों का मतलब जो स्मॉल एनिमल्स होते थे वो उनका हंटिंग होने लगा। पहले हम लोग लार्जेस्ट एनिमल का जो हंटिंग करते थे, अब ये लोग छोटे जानवर, स्मॉल जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग करेंगे। और अब ये छोटा मांस खाने की कोशिश करेंगे। और इसी पीरियड में हमें अंतिम समय में क्या है कि पालतू जानवर को पाने का साँच मिला कि इसी काल में लोग जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगे थे। ठीक है। दूसरी बात, पहले क्या कहते हैं? छोटे छोटे पत्थरों का योग। पहले क्या था कि बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे औजार बनाने में, मगर अब ये जो है छोटे छोटे पत्थरों का औजार, छोटे छोटे पत्थरों का यूज करके जो है औजार बनाने की कला सीख ली थी। एक नया परिवर्तन इस काल में देखने को मिलता है। इसी कारण हम इसे माइकोलिथिक प्रकार के वेपन्स बोलते हैं। और इस पीरियड को हम लोग जो है माइकोलिथिक पीरियड बोल सकते हैं या मिनी स्टोन एज बोल सकते हैं। और उन जो हमारे औजार थे, माइकोलिथिक जो औजार थे, उनकी जो लंबाई थी वो 1 से 8 सेंटीमीटर के करीब थी। ये बात आप लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर होती है। और अब हम चलते हैं, और बहुत सारे हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं और क्या क्या परिवर्तन है, और क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, वो परिवर्तन आपको हम समझाते हैं। अब परिवर्तन में सबसे पहले बात करेंगे कि शिकार करने की तकनीक। आपको मैंने बता दी कि शिकार करने की तकनीक, और जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में परिवर्तन देखने को मिला। पेड़ पौधों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है ना। इस प्रकार ये सभी चीजों को हम बताएंगे अच्छे से। ठीक है। पेड़ पौधों में शिकार में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है। शिकार कैसे करते थे, इनमें भी परिवर्तन हुआ। ठीक है। रहन सहन में परिवर्तन हुआ। कई चीजों में हम रहन सहन में परिवर्तन हुआ। ठीक है। ये भी हम लोग बता सकते हैं। रहन सहन में भी परिवर्तन हुआ।
ये भी हम लोग परिवर्तन की दृष्टि से बता सकते हैं। और इस काल की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये चीज आप लोग इतना जो हमने अभी कराया उसके बाद ये चीज नोट कर लीजिए। पेड़ पौधों में परिवर्तन हुआ, शिकार में परिवर्तन हुआ, रहन सहन में परिवर्तन हुआ, ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आग की खोज हुई थी तो वो हुई थी पूरा पाषाण काल में, परंतु इस काल में आग का प्रयोग हुआ। ठीक है, इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता, इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इस काल की दोस्तों महत्वपूर्ण जो विशेषता रही थी वो दोस्तों कौन सी? अग्नि का प्रयोग। अग्नि का प्रयोग। अब अग्नि का प्रयोग देखेंगे हम लोग, अग्नि का प्रयोग। अब अग्नि का यूज ऑफ फायर। अब अग्नि का प्रयोग हुआ, इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानव की रही कि उसने आग का प्रयोग करना सीख लिया। अब आग का प्रयोग किस रूप में करेगा? एक तो सबसे पहले करेगा बड़े जानवरों की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, बड़े जानवरों से सुरक्षा, बड़े जानवरों से सुरक्षा। दूसरा, अब मांस को कच्चा नहीं करेगा, मतलब जो रॉ मीट था अब वो रॉ मीट का यूज नहीं करेगा खाने में, अब वो मांस को पकाने में प्रयोग, मांस को पकाने में। ठीक है, फिर दूसरा मिट्टी के बर्तनों को पकाने में, मिट्टी के बर्तनों को पकाने में, क्योंकि इस काल की एक और बहुत बड़ी विशेषता रही है कि भारत में मृतभांड की जो शुरुआत होती है, जो मिट्टी के बर्तन की शुरुआत होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोट्री बोलते हैं, उसकी शुरुआत इसी काल की सबसे बड़ी देन है। ठीक है, तो बड़े जानवरों की जो सुरक्षा, मांस को पकाने में, मिट्टी के बर्तनों को पकाने में, ठीक है, इस प्रकार के जो है आग का प्रयोग किया गया था। समझ गए होंगे। एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जंगल में अचानक आग लग जाने से वहां बहुत छोटे छोटे जानवर ऐसे थे जो क्या हो गए थे, जल गए थे उस जंगल में अचानक आग लगने से। और उस जंगल में जब ये लोग पहुंचे तो वो जानवर पके हुए पड़े हुए थे, तो उन्होंने उसको टेस्ट करने की कोशिश की और उस टेस्ट में उनको सबसे अच्छा टेस्ट पके मीट का लगा। तो इसलिए उन्होंने कच्चा मांस जो भक्षण करते थे, उन्होंने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ला दिया और मीट को पकाकर खाने की कला सीख लिया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को मैंने अग्नि के प्रयोग के बारे में बताने की कोशिश की। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस काल में हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि पशुपालन। इस काल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, इस काल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता, वो महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही? वो महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों वो रही जिसमें मानव का पहला पशुपालन का साक्ष्य मिला। क्या मिला? पशुपालन का साक्ष्य। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एविडेंस ऑफ हस्बेंड्री। क्या बोलेंगे? हस्बेंड्री। ठीक है, एविडेंस ऑफ हस्बेंड्री मतलब पशुपालन का साक्ष्य इस काल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता रही। और हस्बेंड्री का जो एविडेंस मिला, वो एविडेंस कौन कौन सी जगह से मिला, भारत के किस स्थान से मिला? तो आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बागौर पड़ता है, बागौर। ठीक है, और ये बागौर पड़ेगा कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? राजस्थान में बागौर। और दूसरा जो होगा वो एमपी का एक है आदमगढ़ जिला। क्या है? आदमगढ़ जिला। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पशुपालन का जो साक्ष्य मिला उसका ड्यूरेशन पीरियड क्या है?
कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका पीरियड क्या है, उसका समय क्या है, किस समय में ये साक्ष्य मिला। तो वो 7000 BC में पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से हमें ये जो हमें एविडेंस है वो मिला हस्बेंड्री का। इस बात के लिए पूर्ण रूप से हम लोग क्लियर होते हैं और फिर हम लोग चलते हैं और आगे बहुत सारे स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बात होती है कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूं कि 1857 में, ये बात बहुत जरूरी है आपको जानना, एक 1857 में हमारे भारतीय इतिहासकार थे जिनका नाम था कलाइल नाम था इनका। 1857 में भारतीय इतिहासकार रहे जिन्होंने विंध्याचल की पहाड़ी के आसपास, विंध्याचल पर्वत के आसपास ये माइकोलिथिक प्रकार के टूल्स, वेपन्स उन्होंने खोजे थे। माइकोलिथिक वेपन्स मतलब सूक्ष्म मशाल काल के औजार खोजे थे। कहां पर ये इनको प्राप्त कहां से हुए? विंध्याचल पर्वत के आसपास हिस्से से, ठीक है, खोजे गए। सबसे ज्यादा इस जो साक्ष्य हमको मिले वो हमको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मिले। इस वजह से मैंने इसको बताने की आपसे कोशिश की कि 1857 में एक इतिहासकार थे कराइल, और जिन्होंने विंध्याचल पर्वत के आसपास माइकोलिथिक वेपन्स के औजार खोजे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा में क्या है कि उत्तर प्रदेश से हमें क्या क्या रिसीव हुआ, ठीक है, कौन कौन से हमें प्रूफ मिले, वो चर्चा हम लोग आसानी से करेंगे। अब वो चर्चा में क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से ये दो स्थल आपको हम बताने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सराय नहर, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये तीनों ड्यूरेशन दे देंगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसमें लिख देंगे सराय नहर जो स्थल है वो किस काल का मतलब स्थल है, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। सराय नहर और दूसरा है महदहा, ये महदहा भी है, ये महदहा है। सराय नहर से आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या मिला। तो सराय नहर से एक तो हमें सबसे पहले युद्ध का प्रमाण मिला, मतलब अटैक का सबसे पहला प्रूफ हमें सराय नहर से मिला। और इसके बाद स्थायी जीवन, मतलब परमानेंट जो है उनका निवास था, वहां रहन सहन था। स्थायी जीवन का प्रमाण कैसे हमें मिला, ये पता चलता है महदहा से। महदहा में एक जो है स्तंभ, ये एक स्तंभ गर्त मिलता है। स्तंभ गर्त का मतलब होता है जो एक पिलर का बना हुआ एक चौकोर टाइप के 4 खंभे थे, उस 4 खंभों में ऐसे करके ऐसे लगा हुआ था। उस 4 खंभे के मतलब 4 खंभे गाड़ दिए गए थे, ऊपर से एक जो है पत्थर की स्लेट रख दी गई थी। तो पता चलता है कि मानव ने क्या किया, रहने के स्थान बना लिए थे। तो ये ऐसा प्रूफ आपको महदहा से प्राप्त होगा। आपको मैं और बताने वाला हूं महदहा और सराय नहर दोनों जगह से, महदहा और सराय नहर दोनों जगह से, महदहा और सराय नहर ये दोनों जगह से दोस्तों एक और प्रूफ हमको मिला। किसका प्रूफ मिला? वो प्रूफ था समाधान, सेमेस्ट्री का प्रूफ था, समाधान। अब मैं समाधान की बात करूंगा। अब ये समाधान सेमेस्ट्री क्या है? सेमेस्ट्री क्या है दोस्तों? ये सेमेस्ट्री समाधान का मतलब एक कर्व है। क्या है? कर्व है, ठीक है, मतलब एक समाधि स्थल है। कहा जाता है कि उस समय में
एक आयताकार प्रकार का एक गड्ढा बना दिया जाता था और गड्ढा नुमा उसमें मिट्टियां रखी जाती थी, लोगों को गाड़ने की पद्धत होती थी, अंतिश्रेष्ठ पद्धत होती वो, और उसमें मानव को रख करके दफनाया जाता था। अब एक बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला हूं, ये एक ऐसी पद्धत थी जो शव को दफनाया जाता था, उसमें उसके कुछ मुख्य औजार भी होते थे, उसके कुछ खाने पीने की चीजें भी होती थी जो साथ में गाड़ी जाती थी एक घड़े के रूप में, और घड़े में भर के उसके ऊपर कंकड़ डाल दिए जाते थे और इस सावधान के साथ में उसको दफना दिया जाता था। उस समय के लोगों का मानना था दोस्तों कि कहते थे कि वो लोग अलौकिक जीवन जीना पसंद करते थे। कैसा जीवन जीना पसंद करते थे? अलौकिक जीवन जीना पसंद करते थे। इस वजह से ये लोग क्या है कि कहते थे कि ये लोग मरने के बाद भी खाते रहे होंगे। जैसे बकरी उनको बहुत पसंद थी खाना, तो वो बकरी भी इनके साथ लाद दिए जाते थे। इनका प्रमुख यदि इनका पालतू कुत्ता भी होता था इनके साथ में, तो उस पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता है। ऐसा यहाँ तो प्रमाण नहीं मिला मीसोलिथिक पीरियड में, मगर आप जब नियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे तो वहां से हमें एक प्रमाण जरूर मिलता है। बुर्जहुम, बुर्जहुम जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व हिस्से में पाया जाता है और जहां से हमें पता चलता है कि एक मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का हमें प्रमाण मिला था, जिससे यही पता चलता है कि सवाधान का जो सांच है वो इस तरह के अलौकिक जीवन पर वो लोग फोकस करते थे। तो आप लोग इस तरह से पूरी ये जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। बात करते हम मादहा से एक और बड़ी बात थी, मृतभांड। मृतभांड का मतलब होता है, मृतभांड का मतलब होता है भैया पोएट्री। अब देखिए पोएट्री में क्या सिस्टम थी दोस्तों, पोएट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, मृत भांड मिट्टी के बर्तन, मिट्टी को बर्तनों का शुभारंभ मतलब कुम्हारकारी, कुम्हारकारी इसी काल की बहुत बड़ी विशेषता रही। इसी काल में कुम्हार हमको देखने को मिले। आपको मैं बता दूं कि इस काल में कुम्हारी करी सबसे चरम में थी, क्योंकि इससे पहले हमने जो बर्तन देखे थे वो पूरे अनपढ़ थे, पूर्व पाषाण काल में अनभिज्ञ थे। और तब भी ये सांच हमको कहां से मिला था? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। दोबारा जब हम मीसोलिथिक पीरियड का आरंभ देखते हैं तो जो मृतभांड होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो बेहतर तरीके से हमें समझने का मौका देते हैं कि इस काल में मृतभांड बहुत अच्छे ढंग से बन चुके थे। इसी वजह से कहा जाता है कुम्हारकारी इसी समय की देन है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और फिर बात हम लोग करते हैं, और बहुत सारे स्थल हैं जिनकी जानकारी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब स्थलों में बहुत ऐसे चर्चा आ जाते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि क्या क्या अभी स्थल हमारे और भी हैं, औजार उस समय क्या क्या प्रयोग करते थे, औजार भी और स्थल भी। तो स्थलों के बारे में हम पहली बात राजस्थान की बात कर चुके हैं। किसकी बात कर चुके हैं? राजस्थान की बात कर ही चुके हैं। राजस्थान का बागौर, ये स्थल नोट करते चलिए, ये स्थल नोट करते चलिए। राजस्थान का बागौर और एमपी का आदमगढ़, एमपी का आदमगढ़ जो पड़ता है होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, नोट करते चलिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, नोट करते चलिए आप लोग। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में क्या क्या है? सराय नाहर, और दूसरा है आपका सराय नाहर के बाद क्या है? मादहा, नोट करते चलिए आप लोग, मादहा। इसके बाद गुजरात का लंगनाच, गुजरात का लंगनाच। ठीक है, तो ये जो स्थल हम आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बिहार का पायसरा और मुंगेर। देखिए ये जगह से हमें बहुत सारे सींगों से बने हड्डियों के औजार मिले, हड्डियों के
औजार मिले, हड्डियों के औजार मिले दोस्तों, हड्डियों के औजार मिले। कहां से मिले दोस्तों? इसी जगह से हमें बिहार के पायसरा मुंगेर से बहुत सारे हमें जो हिरण होते हैं उनकी सींगों के बने, मतलब सींग जो हड्डियां जो निकल आती हैं उनके बने हमें यहाँ वेपन्स रिसीव हुए। तो इतने स्थलों को तो भूलना ही नहीं दोस्तों, दिमाग में बसा लो कि ये मेसोलिथिक पीरियड के क्या कहते हैं स्थल है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, किस बात की चर्चा करेंगे, वो है कौन कौन से औजार इस समय के थे। ठीक है, तो औजार में क्या क्या प्रयोग करते थे, औजारों में, औजारों का प्रयोग। अब औजारों के प्रयोग में कौन कौन से औजार थे, कौन कौन से औजार, कौन से औजार। ठीक है, अब वो कौन कौन से औजार थे उनकी बात हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस काल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता औजारों की दृष्टि से तीर कमान चलाना जान गए थे, तीर कमान सीख लिया था दोस्तों, तीर कमान मतलब बाण चलाना सीख लिया था। इस काल में तीर चलाना सीख लिया था, इसलिए तीर कमान सीख लिया था। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि खुरचनी मतलब, खुरचनी का मतलब होता है खाल निकालना। ठीक है, इसी काल की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मानव जो है अपने बदन को ढकने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग करने लगा था। क्या करने लगा था? अब मानव शरीर को ढकने के लिए, मानव शरीर को ढकने के लिए क्या करने लगा था? मानव ढकने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों का यूज करने लगा था, पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग करने लगा था, पत्तियों का प्रयोग, और जानवरों की खाल का उपयोग, जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा था, खाल का उपयोग करने लगा था। जो खाल निकलती थी जानवरों को छीलने में, उसका प्रयोग करने लगा था। कौन? मानव। किस पीरियड में? मेसोलिथिक पीरियड में। तो खुरचनी की बात आपको मैं बता दिया हूं। इसको हम लोग कह सकते हैं स्क्रैपर भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्क्रैपर बोलते हैं दोस्तों। और भेदने के लिए एक और औजार था, उस औजार को मैं बता रहा हूं आपको, वो कौन सा औजार था? वो था पॉइंट। क्या था दोस्तों? पॉइंट मतलब भेदनी, जिसको हम छेद करने को कहते हैं, वो था पॉइंट। ये दूसरा आपका औजार था पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एक जो त्रिकोण होता था जिसमें हम लोग ट्रायंगल बोलते थे, त्रिकोण होता था। ठीक है, इसको हम लोग त्रिकोण बोलते थे। ठीक है, त्रिकोण, ये भी औजार जो है प्रयोग करते थे उस समय के लोग, और इसे खाल मतलब जो है जानवरों को छेदने के लिए करते थे। जानवरों को छेदने के लिए मतलब खाल निकालने के लिए पहले छेदना पड़ता था, छेद करने के लिए प्रयोग करते थे, जो छेद होल करने के लिए प्रयोग करते थे उनकी खालों में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो चौथा है वो चौथा है आपका लूनेट था। लूनेट को हम लोग बोलते हैं नवचंद्राकार। ये भी एक प्रकार का क्या था? औजार था। इसका भी प्रयोग ये लोग करते थे। तो इस प्रकार ये मध्य पाषाण काल की जो जानकारी थी मैंने आपको पूरी मेहनत के साथ पूर्ण रूप से देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज हम लोग मेसोलिथिक पीरियड को बस यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर आपकी मुलाकात अगले क्लास में होती है। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।